प्रदेश के कुशीनगर में बड़ी गंडक नदी के जलस्तर में उतार चढ़ाव होने के कारण एपी तटबंध के संवेदनशील बिंदुओं पर खतरा मंडराने लगा। जलस्तर में कमी जरूर हुई, लेकिन इसके लिए ही अब ग्रामीणों को ये डर सताने लगा है कि अगर दोबारा नदी के जलस्तर में वृद्धि हुई तो नदी सबसे पहले संवेदनशील बिंदुओं को निशाने पर लेकर कहर बरपाना शुरू कर देगी और 3 साल से रेडार पर रहे ढील टोला बाढ़ की चपेट में आ जाएगा। ग्रामीणों का कहना है कि कचेरी टोले का अस्तित्व मिटाने के बाद नदी का रुख सीधे तौर पर ढील टोला की ओर है। ऐसे में टोले में बचे हुए 100 घर पर नदी कहर बरपाएगी। तमकुहीराज तहसील क्षेत्र से होकर बह रही बड़ी गंडक नदी के जलस्तर में उतार चढ़ाव होने से तटबंध के समीप बसे गांवों के लोग भयभीत हैं। जलस्तर में कमी होने के बाद भी नदी अहिरोली दान के ढी टोला में घुसने की आतुर दिखेगी। साल 2018 में कचेरी टोला का अस्तित्व मिटाने के बाद से नदी का रुख ढी टोला की तरफ है। ग्रामीणों का कहना है कि अगर इस बार जल स्तर में वृद्धि हुई तो ढी टोला की आबादी में घुसकर नदी कहर भर पाएगी। 150 घरों की आबादी वाले इस टोले में 50 घरों को पहले ही नदी निगल चुकी है। बचे हुए 100 घर भी मौजूदा समय में नदी के निशाने पर हैं। वहीं नदी के जलस्तर में वृद्धि होने के बाद से ही पिपराघाट के अधिकांश टोले भी पानी से घिरे हुए हैं। जलस्तर कम होने के बाद भी पिपराघाट के टोलों पर पानी लग रहा है। प्राथमिक विद्यालय के परिसर में पानी लगा होने के कारण पठन पाठन प्रभावित हो गया है। इसी तरह नरवाजोत से चैनपट्टी होते हुए अहिरोलीदान पर नदी का भारी प्रभाव है। बड़ी गंडक नदी के जलस्तर में वृद्धि होने के बाद सेवरी क्षेत्र के पिपराघाट के समीप बसे गांवों के बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। नदी के डिस्चार्ज में कमी तो हुई, लेकिन संकट कम नहीं हुआ। किसानों की फसलों को नदी आगोश में लेने के लिए आतुर दिख रही है। इससे किसान चिंतित नजर आ रहे हैं। बाढ़ के पानी से खेत जलमग्न हो चुके हैं, जिसमें बोई धान और गन्ने की फसल भी पानी में डूब चुकी है। पिपराघाट गांव के देवनारायण टोला निवासी भोला यादव का कहना है कि उन्होंने 40 कट्टा खेत में धान की फसल लगाई हुई, जो मौजूदा समय में बाढ़ के पानी से जलमग्न हो चुकी है।